नॉस्ट्राडेमस और भारत, नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडेमस की अद्भुत भविष्यवाणियों के बारे में। 500 साल पहले ही उन्होंने भारत के बारे में भविष्यवाणी की थी। आज हम उनकी कुछ प्रमुख भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। ध्यान रहे, इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने कमेंट्स जरूर छोड़ें। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी सेंचुरी 6 क्वाट्रेन 74 में उन्होंने लिखा, निष्कासित महिला फिर सत्ता में आएगी, पहले से शानदार वापसी होगी, उसके दुश्मन षड्यंत्रकारी होंगे और उसकी हत्या की साजिश रचेंगे। उसकी मौत 70 वर्ष की आयु से पहले 3 बरस तय है। नॉस्ट्राडेमस ने खदेड़ा जाना, निष्कासित करना ये कोड वर्ड इलेक्शन में हार के लिए इस्तेमाल की हैं। सत्ता से दूर होना ही खदेड़ा जाना है और निष्कासित करना है। इंदिरा गांधी सत्ता से निष्कासित हो चुकी थी, खुद भी अपनी लोकसभा क्षेत्र से हार गई थी। उस वक्त बड़ी हार को देखते हुए किसी ने नहीं सोचा था कि इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आएगी। नॉस्ट्राडेमस ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया है कि इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आएंगी। भविष्यवाणी में जैसा बताया गया था ठीक वैसे ही हुआ और इंदिरा गांधी सत्ता में लौट आई। नॉस्ट्राडेमस आगे लिखते हैं कि जो दुश्मन हैं वो बड़े षड्यंत्रकारी हैं और ऐसा षड्यंत्र रचाएंगे कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक ऐसे ही हुआ। इंदिरा गांधी जी की हत्या बड़ी निर्दयता से उनके ही अंगरक्षक के द्वारा हो गई। जब उनकी हत्या हुई थी तब उनकी उम्र 67 साल चल रही थी। 66 साल की उम्र खत्म हो चुकी थी, जिसे नॉस्ट्राडेमस ने बताया था कि उनकी मृत्यु 70 साल को 3 बरस से पहले हो जाएगी। भविष्य दृष्टा कैसे और किस तरह भविष्य को बताते हैं, ये हमें नॉस्ट्राडेमस से सीखना चाहिए, जो नाम, उम्र, जगह और घटना का पूरा वर्णन करते हैं। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी से स्पष्ट होता है कि आतंकियों का गोल्डन टेम्पल में घुसना और ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना एक सोची समझी साजिश थी। उसका परिणाम ये हुआ कि धार्मिक भावना आहत हुई और भावना में बहकर हत्यारे ने इंदिरा जी की हत्या कर दी। उस हत्यारे को तो सजा मिल गई, लेकिन उस साजिश के पीछे जो भी थे उनको दंड नहीं मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि षड्यंत्रकारियों का भेद खुले और उनकी सच्चाई दुनिया के सामने जल्द आ जाए। अपने अगले ही छंद सेंचुरी 6 क्वाट्रेन 75 में एक और हैरतअंगेज भविष्यवाणी करते हैं। एक महान पायलट प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता को हासिल करेगा। वो अपनी सेवा को छोड़ेगा और बहुत उच्च पद को प्राप्त करेगा। 7 साल बाद वो महान पायलट काउंटरमैंडेड हो जाएगा। बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। विश्व में राजीव गांधी एकमात्र पायलट हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी को नॉस्ट्राडेमस महान पायलट कहते हैं। चायरे सेलिन के अलावा सिर्फ राजीव गांधी को नॉस्ट्राडेमस ने महान की उपाधि से सम्मानित किया है। राजीव गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन मां की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया था। लोकसभा इलेक्शन में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी और राजीव जी प्रधानमंत्री बने। सबसे विलक्षण बात तो ये है कि 7 साल बाद काउंटरमैंडेड होना। काउंटरमैंडेड का इस्तेमाल चुनाव के संबंध में होता है। चुनाव प्रचार के वक्त मानवीय बॉम्ब का इस्तेमाल करके बर्बर सेना द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। बर्बर सेना का मतलब आतंकी हमले से है। आतंकी को ही नॉस्ट्राडेमस ने बर्बर सेना कहा है। नॉस्ट्राडेमस कहते हैं कि वेनिस को ये घटना आतंकित कर देगी। वेनिस इटली देश का मशहूर शहर है और हम सब जानते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी इटली से हैं। कितनी सटीकता से भविष्यवाणी की है। दुनिया में सिर्फ राजीव गांधी पर ही ये भविष्यवाणी खरी उतरती है। सेंचुरी 6 क्वाट्रेन 59 में नॉस्ट्राडेमस बताते हैं कि नीचतापूर्ण कार्य में लिप्त एक महिला अपने देश के नेता के खिलाफ साजिश करेगी। साजिश के कारण 17 लोग शहीद होंगे, लेकिन दोषियों को दंड मिलेगा। महिला ने हत्या की साजिश की थी, मानवीय बॉम्ब का इस्तेमाल करके भयानक तरीके से राजीव गांधी जी की हत्या की थी। दोषियों को पकड़ा गया और उनको सजा मिली। सेंचुरी 5 क्वाट्रेन 65 में नॉस्ट्राडेमस कहते हैं, भीषण आतंक की घटना एक साजिश के तहत अंजाम दी जाएगी। कोयले की तरह दिखने वाली महिला अचानक गायब होगी। अच्छे लोग क्रुद्ध हो जाएंगे। बॉम्ब ब्लास्ट में राजीव गांधी की हत्या की साजिश को एक महिला ने अंजाम दिया था। महिला के कुछ पल में ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जैसे कि वो गायब हो गई। राजीव जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के अच्छे लोग भी क्रुद्ध हो गए।
भारत के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो सब भविष्यवाणी आपको वीडियो के जरिए बता दी जाएगी। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मोदी जी और राहुल जी के बारे में की गई भविष्यवाणी को प्रस्तुत करेंगे, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।